पहले हसन ने, उसके बाद अब मैं तुम पर रिजेक्शन की स्टैंप लगा के जा रहा। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि कमाल और किरण का रिश्ता किया जाए। और आज तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर एक बात कह कि अगर मैंने तुम्हें अपने से और अपनी बेटी से ज्यादा बेइज्जत नहीं किया ना, तो मेरा नाम अलमास नहीं। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। बोलो। ये क्या जवाब हुआ? You sound so low, ज़ोई। क्या हुआ, खैरियत है? कहीं अब्बी की बात सच तो नहीं हो गई? एक तो तुम पूरे दिन से फोन नहीं उठा रही हो, अब्बी इतना परेशान है। कहीं कमाल ने सबको? कमाल ने रिश्ते से इनकार कर दिया सब। What? हाँ भाई, कमाल ने बाकी रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने यहाँ आके वही सब बोला जो मैंने उसे बोलने को कहा था। उसने मेरा साथ दिया है साशा। I don't believe this. कमाल जैसा इंसान और इतनी अच्छाई। बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। जो बात थी मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम यकीन करो या ना करो। आखिर क्यों किया जोया ने ये सब? इसका मतलब है किरण और अलमास सफा ठीक सोचते हैं जोया के बारे में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा साशा कि कमाल के इनकार करने पे घर में इतना बड़ा रिएक्शन होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। हसन मुझसे अलग नाराज है, किरण अब्बू को तो मुझ पे ही शक है। ज़ोई तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा वक्त गुजारना। इंशाल्लाह। ओके, बाय। मुझे लगता है कि तुमने और मंसूर ने किरण के साथ जो ज्यादती की है, ये सब उसी की सजा है। चुप क्यों? क्या हुआ? इस्लामाबाद से कोई अच्छी खबर लाए हो या फिर? नहीं बाबा, वो लोग तो ऐसे गायब हो गए जैसे इस रोए जमीन पर उनका कोई वजूद ही नहीं था। फैक्ट्री का काम अलग रुक गया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया सामान खरीदना है, समझ में नहीं आ रहा कहां से खरीदूं। पता नहीं इस बदकिस्मती ने हमारे घर का रास्ता क्यों देख लिया। बाबा मैं सोच रहा था कि इन क्राइसिस से निकलने के लिए अगर हम इस घर को गिरवी रखवा दें तो हम काफी मसलों से निकल सकते हैं। मामू साहब, वो मुझे पता था आप ऑफिस का काम कर रहे होंगे, चाय चाहिए होगी ना? जीती रहो बेटा। उसकी हालत तो देखो, कितनी दुखी और परेशान लग रही है। अब मुझे किसी रिश्ते की फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किरण की फिक्र रहेगी। ऐसी बातें मत करें मामू साहब, मैं जब भी आपको परेशान देखती हूँ मुझे तकलीफ होती है। एक बात याद रखना हसन बेटा, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए। सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? या मैं ना रहूं तो किरण तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आप किस तरह किरण बेटा, तुम्हारी बेहिसाब मोहब्बत के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। हो सके तो अपने मामू को माफ कर देना। बाबा प्लीज, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हसन,
मेरी बात याद रखना, किरण तुम्हारी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं तुम्हें और मामू साहब को परेशान देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। किरण, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना घर है और कोई भी अपने घर को छोड़ के जाने की बात करता है क्या? थैंक यू हसन, तुम मेरी इस तरह से दिलजोई करते हो तो मुझे लगता है कि मैं सारी मुसीबतों का सामना कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, चलकर आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। मैं भला तुम्हें कभी मना कर सकती हूँ? चलो तो फिर चलो। हसन, वो मैं अपना बैग भूल गई हूँ, ले आऊं? ओके। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा सुनो जोया, मैं और हसन बाहर जा रहे हैं, तुम प्लीज खाना बना लोगी? ओह मैं लेट होगी, थैंक यू। अच्छा अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मेरे फोन पे मैसेज कर देना। हाँ, बाय। अस्सलामुअलैकुम बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आए अंदर। हाँ। कहाँ है अम्मी, कहाँ है तुम्हारी? वो पड़ोसी को हज की मुबारकबाद देने गई हैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लेता हूं। नहीं होल्ड ऑन, तुम भी बैठो बेटा। मैं तुमसे जी मामू बताएं। बेटा मैंने सुना है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। अरे नहीं, इस तरह बोल के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं जोया का कहना कैसे टाल सकता था, और वैसे भी आप मेरे बुजुर्ग, जाहिर है जिस रिश्ते में आपकी रजामंदी नहीं वो रिश्ता मैं कैसे कर सकता। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने रिश्ते का पास रखा। जानता हूँ मामू, मुझे लगता है मैंने माजी में बहुत गलतियां कर दी और अब फाइनली खुदा ने मुझे हिदायत दे दी कि मैं अपनी गलतियों का मदावा कर सकूं। जोया और साशा दोनों मेरी बहनों जैसी, मुझे इनकी इज्जत का पास है। मामू अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो। हाँ बेटा पूछो। मामू मैं साशा के लिए थोड़ा फिक्रमंद हूं। वो मेरी छोटी बहनों जैसी, इस तरह बाहर निकल के लड़कों से। क्या मतलब बेटा? मैं आपको मैं आपका बेटा हूं और मैं साशा का भाई बन के बात कर रहा हूं। साशा मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज है और वो लड़का भी बहुत अच्छा है। मुझे ये लगता है कि आपको साशा से खुद उसके बारे में पूछना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं उसका सगा भाई नहीं हूं, वरना ये बात मैं खुद करता हूं और उसकी शादी भी उसी लड़के से करता था। किरण, आइसक्रीम तो खा लो, मेल्ट हो रही है। हाँ मैं खाती हूँ। हसन अगर तुम मुझे यहाँ लेकर ना आते तो मैं डिप्रेशन में मर जाती। मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। परेशान मत हो, देखो मैं उससे बात करूँ,
मैं उससे बात करूंगा कि उसने आखिर ये तुम्हारे साथ किया क्यों। हसन ने अगर उससे कुछ पूछ लिया और अगर उसने भी कुछ बता दिया तो मैं फंस जाऊंगी। तुम प्लीज उससे कोई बात ना करना, क्योंकि मैं उसका जिक्र नहीं सुनना चाहती है। लानत भेजो उस पे। गुड, ये हुई ना बात। अच्छा किरण, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी स्टडीज रिज्यूम करनी चाहिए। प्लीज नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया। तुम्हें पता है ना मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट? भाई कंटिन्यू नहीं करोगी तो बैचलर्स कंप्लीट कैसे होगा? मेरा दिल नहीं करता कॉलेज जाने को और कोई मुझे पढ़ाने वाला भी नहीं है। तुम्हारे बिजनेस के मसले ना होते तो तुम मुझे पढ़ा दिया करते। किरण, थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, वो ठीक हो जाए, थोड़ी मसरूफियत कम हो जाए, फिर आई प्रॉमिस यू मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। हसन, मैं सोच रही थी कि तुम लोगों की जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं मेरी वजह से तो नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? दोबारा ऐसी बात मत करना। क्योंकि मैं जानती हूँ मामू साहब उस फैमिली के साथ इसलिए डील करना चाहते थे ताकि मैं। किरण प्लीज चेंज द टॉपिक। ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी ऐसी बात जो तुम्हें पसंद नहीं। आइसक्रीम का एक बात बताओ। हाँ बोलो। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं बिजनेस में तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? तुम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस हूँ। किरण थैंक यू सो मच। वो क्या है ना कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। घर चले? हाँ चलो। आइसक्रीम तुम्हें फेवरेट पसंद है ना? चलो कदम कर लेते। हाँ। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है साशा। ठीक है बोलो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ही मामा से बात करूं। ठीक है, बात कर लो तो बता देना। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम अब्बी से कब बात करोगी? तुम बात कर लो अपने घर में, वहाँ का रिस्पांस पता चल जाए तो मैं अभी से भी बात कर लूंगी। देख लो साशा, ये ना मैं बात करूं और उसके बाद तुम मुझे कहो कि। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने अब्बी को जानती हूँ और मुझे पता है उनसे कैसे बात करनी है। ठीक है, मैं मामा से बात करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। ये लें अब्बी, रख लें। दोस्त से बात कर रही थी? जी अभी वो यूनिवर्सिटी की दोस्त से बात कर रही थी। वो एक्चुअली आज आई नहीं थी तो उसको कुछ डिटेल्स। तैमूर कौन है? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है, दोस्त है मेरा। ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारी दोस्ती। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया। मैं समझता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरा मान है। मुझे बता देती, कम से कम किसी बाहर के आदमी से सुन के शर्मिंदगी तो ना होती मुझे। पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। मैं समझता रहा कि मैंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, मगर तुमने मुझे फेल कर दिया। फेल। अभी मेरी बात, अभी मेरी बात सुने। अभी 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 मेरी बात सुने। अभी मेरी बात सुने। अभी दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने। अभी दरवाजा खोले। अभी इस तरह नाराज मत हो मुझसे। अभी प्लीज दरवाजा खोले। अभी
मुझे लगता है सब सो गए होंगे। हसन, अब खाना खा लो, सबने खा लिया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम खा लो, मैं खा कर आया हूं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? खा लो, हमने खा लिया। बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता, तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूँ कुछ गिला, इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता, कैवे हंस दे ओ सानू अथरू दे के, सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा कैवे सहंदे, सजना वे मैं सीख गई हाँ पीड़ा नाल वसना वे, सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। हेलो हेलो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि यहाँ किरण की सबके सामने इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम मेरी बीवी के नंबर पर कॉल कर रहे हो? हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद मैं कैसा हो सकता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? या फिर तुम एक घटिया इंसान ही हो? हसन, जो हो गया उसे छोड़ें। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो कैसे छोड़े? तुमने रिश्तों को मजाक समझा हुआ है? पहले तुम एक लड़की की जिद बनो, उसके बाद सबके सामने इनकार करके चले जाओ। हसन, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा जायज है और मैंने सबको वजह भी बताई थी। मैंने फोन इसलिए किया ताकि मैं जोया की खैरियत पूछ सकूं। What? How dare you? तमाशा तुम किरण का लगा कर गए हो और खैरियत मेरी बीवी की मालूम कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे इनकार करने के बाद आप लोगों का गुस्सा जोया पे निकलेगा और आपसे बात करने के बाद मेरा अंदेशा सही साबित हुआ। Listen, who are you? कौन हो तुम? हाँ, आज के बाद से मेरी बीवी को कॉल करने की हिम्मत मत करना तुम। इससे तुम्हारा लहजा सुनने के बाद मुझे जोया की फिक्र हो रही है। पता नहीं तुम लोग उसका क्या हशर करोगे। जोया की फिक्र करने के लिए मैं हूं, बीवी है वो मेरी। मुझे खुशी हुई इस बात की कि तुम्हें फिक्र है उसकी। फिक्र के साथ साथ ख्याल भी रखना उसका। हसन, चाय? क्यों किया था कमाल ने तुम्हें फोन? तुम अभी भी उससे बात कर रही हो? मुझे क्या पता हसन कमाल ने मुझे क्यों फोन किया था। सोया, जहां तक मुझे पता है मैंने तो तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी नहीं सुना। फिर उससे क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुम्हारी? आज के बाद से उसका नाम ना इस घर में लिया जाएगा और ना ही तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन पर देखूं मैं। हसन, एक मिनट, उसने मुझे कॉल की थी ना, मैंने तो नहीं ना। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तो क्यों फोन कर रहा है तुम्हें? मुझे क्या पता हसन, कॉल तुमने रिसीव की है ना, तुम्हें पता चल गया होगा क्यों फोन कर रहे हैं।
तुम खामखा छोटी सी बात का क्यों बतंगर बना रहे हो? बस छोटी सी बात तो भूल रही हो सोया कि उसने यहाँ पर किरण की और हमारी कितनी बेइज्जती की थी। तो तुम अब इसका बदला मुझसे लोगे, राइट? इनफ इज इनफ। ये घर नहीं एक सर्कस है, रोज एक नया तमाशा। सोया, सोया मेरी बात सुन। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ोई। तुमने ना उस कमाल को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो नहीं बदल सकता? ये वही इंसान है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। अब सोचो, ऐसा शख्स बदल सकता है? सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। तुमने ये तैमूर से बात की तुमने? आप उसे क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? अगर वो नहीं जाना चाहता वो नहीं जाएगा। इकलौता बेटा है हमारा। आप उसे अकेले बाहर भेजना चाहते हैं बिजनेस संभालने के लिए? ये कोई अक्लमंदी की बात है? और वैसे भी मेरी आंखें तरस जाएंगी उसको देखने के लिए। मिसेस हमदानी है ना, उन्होंने अपने बेटे को भेजा था यूएस बिजनेस संभालने के लिए। पता नहीं उसका क्या हुआ, ड्रग्स में लग गया। ये कि तो बेटा है हमारा, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर जमाल? देखो, हर माँ अपने बच्चे की कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करती है ना। आप तो यही सोचेंगे ना, सौतेली माँ हूं, मुझे उसकी फ्यूचर की क्या फिक्र। ऐसा मैंने कब कहा है रोजीना? आप मायरा को क्यों नहीं भेज देते? वो वहां पे बिजनेस संभाल लेगी, हमारा बेटा भी हमारी आंखों के सामने रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हमने इसके साथ जबरदस्ती की ना तो वो कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए। जितनी अय्याशियों की उसे आदत है ना, कहीं छोड़कर ही ना चला जाए। पर आर यू सीरियस? मायरा ये सारा बिजनेस संभाल लेगी? क्यों नहीं? अगर हम उसे जिम्मेदारी देंगे तो वो संभाल लेगी। You have to trust me. गॉड। एक तो आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं? इतना स्ट्रेस मत लें प्लीज। संगीता, जरा सांप की दवाइयां लेके आना। आप प्लीज रिलैक्स करें, चिल करें, मैं हूं ना। शिट किरण, अरे ये सारे जेवरात लेकर क्या कर रही हो तुम? हसन को देने जा रही हूँ ये सब। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? मम्मी, हसन बहुत परेशान है। तुम जानती हो ये सारे जेवरात जो है वो मैंने कतरा कतरा करके जमा किए हैं, हाँ? और मैं तुम्हें इन्हें मट्टी नहीं करने दूंगी। बहुत मेहनत से जमा किए मैंने। मैं आपको बता रही हूँ, हसन बहुत परेशान है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसके काम आना चाहती हूँ। तुम तो हसन के चक्कर में अपनी अकल गंवा बैठी हो। पागल हो गई हो। मैं तुम्हें ये हरकत हरगिज नहीं करने दूंगी। जाओ जाओ अपने कमरे में, छोड़ो इसे, जाओ। आपको प्यार होगा इन सब चीजों से, मुझे हसन से प्यार है। उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसके काम आना चाहती हूँ। परेशान है वो। किसके लिए जमा किए आपने? हाँ, मेरे लिए किए ना, तो मैं फैसला करूंगी ये कहाँ किस जगह इस्तेमाल होंगी। छोड़ो इसे। पागल हो गई हो क्या? हाँ, रहने दो, छोड़ो। हाँ, हो गई हूँ पागल। लेकिन ये सारे जेवरात तुम्हारे नहीं हैं, मेरे भी हैं। अच्छा, आपके हैं? तो क्या है आपका? अरे किरण, ये जेवरात आपके? हाँ, ये रखिए। जो बाकी चीजें मेरी है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। रुक जा, किरण रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक जा। छोड़े मुझे। या अल्लाह, पागल हो गई ये लड़की। Yeah, I know, it was so much fun. Yeah. Okay, I'll talk to you later. Bye. Why are you staring at me like that? इधर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने कल एजेंट को बुलाया है तुम्हारे वीजे के लिए। I'm not going on that family vacation. It's not a family vacation. मैं चाहती हूँ तुम अपने डैड का बिजनेस संभालो बाहर जाके। No way. मैं उस चहीते को भेजे हैं। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ? तैमूर वारिस है इस घर का, सब कुछ चला जाएगा उसको।
हम खाली हाथ बैठे रह जाएंगे। मामा, हम कुछ भी कर लेना, बाबा इज नॉट गोइंग टू गिव अस अ सिंगल पेनी। बाबा को तैमूर के आगे कुछ नजर ही नहीं आता, इसलिए जब तक लाइफ अच्छी चल रही है, लेट्स एंजॉय इट। ठीक है, जब तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी कर देंगे ना, फिर कंप्लेन मत करना। देखो मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम तैमूर की जगह इस घर में अपनी जगह बनाओ, अपने डैड के दिल में जगह बनाओ। मैं चाहती हूँ तुम उनका ट्रस्ट जीतो। फाइन, बट आई एम इन अ प्रॉब्लम। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। व्हाट? 10 लाख? किस लिए? मामा, वो आई वाज अ पार्ट ऑफ अ कमिटी, उसमें 10 लाख लिए थे, वो खर्च हो गए। 10 लाख कहाँ खर्च कर दिए? मामा, पैसे हैं, खर्च हो जाते हैं। नाउ आई हैव टू पे देम बैक, और अगर मैंने अमाउंट वापस नहीं दी तो वो FIR कटवा लेंगे और आपकी ट्रस्ट की सारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता ये सब कैसे होगा। मामू साहब। किरण, ये क्या है? मैं इससे ज्यादा तुम्हें और मामू साहब को परेशान नहीं देख सकती। मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश, आप वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। मेरा बच्चा, तुमने इतना एहसास कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। और मेरी आपा ने पता नहीं क्या क्या जतन करके ये सब कुछ तुम्हारी शादी के लिए जमा किया है। शादी तो जैसे मेरे नसीब में है ही नहीं मामू साहब। आप प्लीज ये रखिए, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। किरण, कर्ज बहुत बड़ा है और हम सब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सब तुम्हारी चीजें, इन पर तुम्हारा हक है। मामू साहब ने पूरी जिंदगी हमारी मदद की, इस दफा मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। किरण बेटा, ये सब वापस ले जाओ और अपने कमरे में बहुत एहतियात से। मामू, लेकिन मैं किरण, जैसा मैं कह रहा हूँ बेटा वैसे जीती रहो। जा, जा। देखा, इसे कहते हैं तरबियत। वाह। बेटा, तुम अभी तक इधर ही बैठे हो, मैं कब से खाने के लिए बुला रही हूँ। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप इधर तो बैठे ना प्लीज। बोलो। मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद है। आई नो मैंने आपसे बात छुपाई, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप प्लीज नाराज ना हो, साशा बहुत अच्छी लड़की है। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम अपने पापा को जानते हो, कैसे लोग हैं, कहाँ रहते हैं कौन? इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है। रहते कहाँ हैं? वो तारिक रोड पे रहते हैं। ओह, तारिक रोड। अच्छा सुनो, तुमने अभी डैड से इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं उनसे खुद ही अपने तरीके से बात करूंगी। तुम अपने डैड को जानते हो। जवान, खाना लग गया, चले खाना खाते हैं। क्या कह रहा है ये? कुछ भी तो नहीं, वैसे माँ बेटे के गुस्से चल रहे थे। चले ना, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। बात करने की कोई गुंजाइश है नहीं, और करो इसकी हिमायत है। तुम हमेशा से इसकी गलतियां छुपाती आई हो। मैं यहां परेशान हो रहा हूं इसके फ्यूचर को लेकर, और साहबजादे इश्क लड़ाने में मसरूफ है। बात तो आपको करनी पड़ेगी डैड, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। देखिए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी खाना लगा है। आए चले खाना खाएं। चले। इसे समझा दो कि आइंदा मैं इस बारे में कोई बात ना सुनूं। परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं डैड से बात करूंगी, मना लूंगी। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम जाओगे। चलो अभी खाना लगे, अभी खाना खाते हैं। मुझे तो लगता है मैं आपकी नहीं, इनकी सुतेली औलाद हूं। ट्रस्ट मी ना। चलो।
साशा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? क्या हो गया है? आओ अंदर जाके बात करें। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया था कि उस कमाल पे भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और किरण से उसका रिश्ता तुड़वाने के लिए। क्या हुआ? बताओ मुझे, रोक नहीं रही हो तुम? उस कमाल ने अब्बी को तैमूर के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? घर आया था वो? नहीं, वो अब्बी शुक्रिया अदा करने गए थे। वो तो शेर हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ोई। तुमने ना उस कमाल को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो नहीं बदल सकता? ये वही इंसान है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। अब सोचो, ऐसा शख्स बदल सकता है? शायद तुम ठीक है रियो, लेकिन शायद यानी ज़ोई तुम्हें अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? वो कमाल तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी मुदाखलत करने लगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। साशा तुम बस ना जज्बाती हो रही हो इस वक्त। वो मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि उसने तो मुझे सपोर्ट किया यार किरण वाले मामले में। मतलब तुम मुझे झुठलाकर उस घटिया आदमी का साथ दे रही हो? मुझे समझ में नहीं आता तुम पे और अब्बी पे क्या जादू कर दिया है उसने। ऐसा कुछ नहीं है साशा, तुम्हें ना बस वहम हो रहा है। उसने अगर ऐसी कोई बात की भी है तो तुम्हारा वेल विशर बन गई। प्लीज यार ज़ोई, मुझे ऐसा खैर ख्वाह या वेल विशर नहीं चाहिए। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ और तुम भी उसे अपना वेल विशर ना समझो ना तो बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ज़ोई, तुम्हें हो क्या गया है? ये वो कमाल है, कमाल। तुम कैसे भूल सकती हो उसकी हरकतें? मेरी बात मानो, उसके बारे में ना अपनी राय पे जरा गौर करो, वरना तुम्हें वक्त नहीं लगेगा अर्श से फर्श पर आने में। पहली दफा मेरे घर आई है, ना कुछ खाया ना पिया, बस नाराज होकर जा गई। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है साशा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा ज़ोई। मैं अपने मसले खुद हैंडल कर लूंगी यार, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। तुम एक नाकाबिले एतमाद आदमी पर भरोसा कर रही हो और वो आस्तीन का सांप। साशा ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ोई मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। वो कमाल जो है ना, वो एक बहरूपिया है, सामने कुछ है और पीछे कुछ है। तो मेरी बात सुनो, हमारी कोई मां नहीं है। अगर हम दोनों भी एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो ये दुनिया खा जाएगी हमें। अरे कहाँ तुम हवा की तरह से भागी जा रही हो? देखो फिर से कोई बेवकूफी मत कर देना। बेवकूफी नहीं मैं करती, वो तो मुझे कमाल ने धोखा दे दिया। वैसे मैं कहती हूँ अल्लाह भी कितना मेहरबान है। अब पता चलेगा ज़ोया को। अच्छा, अरे ऐसा भी क्या हो गया और कौन सा राज हाथ आ गया तुम्हारे? आप कुछ ऐसा ही समझ लें। अब इस काम को करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उस दिन तो आपने मुझे रोक लिया था उसका पोल खोलने से, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता उसको बर्बाद करने में। ऐसा क्या चीज तुम्हारे हाथ लग गई है जो इतना उछल रही है? अपने कानों से सुना मैंने, दोनों बहनें बैठी बातें कर रही हैं। वैसे मुझे पहले शक था, अब तो मुझे सबूत भी मिल गए। अच्छा तो फिर ठीक है, चोर को हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। चलो अभी जब वो अपनी चालें चलने में देर नहीं करती तो हम क्यों करें? चलो। कहाँ चले गए? यहीं छोड़कर गई थी मैं इन लोगों को। क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं?
कहाँ है तुम्हारी छोटी बहन जिसके साथ मिलकर तुम राजो न्याज की बातें कर रही थी? जी? उसी कमाल के बारे में जिसके साथ मिलकर काफी अरसे से तुम ड्रामे रचा रही हो। मेरी बेटी के साथ मंगनी करने से इनकार किया था ना उसने। जब कमाल इतना ही पसंद था तो हसन के साथ शादी क्यों की तुमने? उस वक्त तो तुम मान के नहीं दे रही थी। बहुत मजा आता है ना आपको यूं साजिशें करने में। कहाँ से लाती हैं आप ये नॉनसेंस बातें? मुझसे बात करो तुम। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि जो तुम पे जाया करे, और स्पेशली तुम पर। ये जो तुम अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी ना, सब सुन लिया मैंने, एक एक बात। इसलिए मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारा हाल देखना मैं क्या करती। आप क्या समझती हैं? आप दोनों जो भी कहेंगी हसन यकीन कर लेगा। शादी हुई है हमारी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो तुमने क्या सुना क्या नहीं मेरी बला से। मेरा तुमसे मशवरा है कि अपने ओछे हथकंडे ने अपने पास रखो। मुझे फजीला आंटी ना समझना। मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है, अंधा नहीं है वो। उसे पता है और मुझे भी कि यहाँ किसकी क्या जगह है। जगह की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। जो एक दफा हसन के दिल से उतर गया ना, तो घर से निकलने में वक्त नहीं लगेगा उसे। और कमाल के इनकार के बाद वो तुमसे थोड़ा सा खिंच चुका है, इससे तुम्हारे चांसेस कम है। हसन को तुम पे शक हो गया, और वैसे भी जो आज हुआ है ना, उसके बाद सब सियाह और सफेद खुल के उसके सामने आ जाएगा। आप दोनों को जो कहना है कहें। ना तो हसन मानेंगे और ना ही फजीला आंटी। हसन के तो अच्छे भी यकीन करेंगे, और रही फजीला, वो तो डुगडुगी का बंदर है। अब तुम्हारी कोई एक नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसलिए अब तुम तैयारी पकड़ो, क्योंकि तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। और ये जो हसन के तराने हैं ना, उसके आने पर गाना। क्या कहा था तुमने? हसन मेरी इज्जत करता है। My foot.